Dear student, today we are going to study of chapter number 5. The name of chapter is noun kinds. इससे पहले के चैप्टर 4 में हमने समझा था कि नाउन क्या होता है, लेकिन रिवीजन के लिए हमने दोबारा से डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेनी है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और क्रिएचर। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या प्राणी के नाम को नाउन या संज्ञा कहते हैं। बात आती है काइंड्स। तो काइंड्स क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ द नाउन्स। नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। नंबर 1 कॉमन नाउन, नंबर 2 प्रॉपर नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटेरियल नाउन, नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नंबर 5 मटेरियल नाउन। ये 5 टाइप्स के या 5 काइंड्स कहें, टाइप कहें, प्रकार कहें, ये की बात होती है। तो 5 काइंड्स के हमारे नाउन होते हैं। कॉमन नाउन को हम डिटेल में जानेंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है। व्हाट इज कॉमन नाउन? अ कॉमन नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। जो किसी जनरल चीज के बारे में बताए, किसी खास चीज के बारे में बात ना की जाए, तो वो चीज हमारी कॉमन नाउन होती है। जैसे कि बॉय, गर्ल, चेयर, सिटी, विलेज। तो मैंने बॉय राइट किया है, बॉय से ऐसा क्लियर नहीं हो रहा है मैं किस बॉय की बात कर रहा हूं। मैंने ऐसा नहीं राइट किया है कि मैं रामू की बात कर रहा हूं। बॉय, एनी बॉय। गर्ल यानी कि कोई भी लड़की, जनरली बात चल रही है। सिटी, कोई सा भी शहर। विलेज, कोई सा भी गांव। ऐसे ही हम बात करेंगे आगे प्रॉपर नाउन। इसी तरह के जो प्रॉपर नाउन से पहले यहाँ एटसेट्रा लिखा हुआ है, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जनरली होती हैं, स्पेशल नहीं होती। प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। प्रॉपर नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अब कोई खास चीज के बारे में अगर बात की जा रही है, किसी खास नाम के बारे में, स्पेशल नाम के बारे में बात की जा रही है, किसी स्थान, जगह के बारे में बात की जा रही है, तो वो चीज़ खास होनी जरूरी है। बस इतना ध्यान रखना है। जैसे कि हम बात करेंगे, हमने ऊपर बात करी थी बॉय, वो कॉमन नाउन था, लेकिन यहां हमने राइट किया रोहित। तो रोहित जो है एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, कोई खास व्यक्ति का नाम है। नीतू किसी का नाम होगा, स्पेशल कोई नीतू होगी। बरेली हमारा एक शहर है बरेली। ठिरिया एक गांव का नाम है ठिरिया। तो ये चीज़ें हमें बता रही कि हम किस चीज़ की, किस जगह की, किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। जबकि ऊपर वाले से ये क्लियर नहीं हो रहा कॉमन नाउन से कि हम किसी खास की बात कर रहे हैं। वहाँ एनी, जनरली किसी के लिए बात हो रही है। थर्ड नंबर है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर ए कलेक्शन और अ ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। जब हम किसी समूह की बात करते हैं तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसमें कोई कलेक्शन यानी कि कोई ग्रुप, कोई समूह की बात चल रही होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्लास। क्लास क्या है? क्लास कई स्टूडेंट्स को, टीचर को मिलाकर एक क्लास बनता है। बात करें पुलिस, पुलिस कोई एक व्यक्ति, पर्टिकुलर एक व्यक्ति पुलिस नहीं है। वहां पर एक से ज्यादा लोग होने चाहिए, कई, बहुत सारे लोग। 2 हो सकते हैं, 2 से बहुत ज्यादा। जबकि आपको पता है पुलिस में बहुत सारा बड़ा विभाग है पूरा। क्राउड, भीड़। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। पीपल, लोग। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एटसेट्रा यानी कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? हिंदी में इसको कहते हैं भाववाचक या भावसूचक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नाउन ऑफ समथिंग विच कैन नॉट बी सीन और टच। कोई ऐसी चीज जिसको हम ना ही देख सकें ना टच कर सकें, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा होती है। एग्जाम्पल के लिए समझिए ईयर, ट्रुथ, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, डेथ। ये सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। इनको ना ही हम छू सकते, ना ही इनको हम देख सकते। अब हम सोचेंगे नहीं, हम तो ट्रुथ तो देख सकते हैं, सच्चा आदमी। तो सच्चे आदमी को देखा, उसने जो बोला
वो जो कन्वर्सेशन आपके या उसके बीच में हुई, जो उसने बात कही, वो सच बात जो थी वो सच बात हमको दिखाई नहीं दी, केवल हमने फील किया। मटेरियल नाउन्स, द नेम ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स फ्रॉम विच थिंग्स कैन बी मेड आर कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। वो चीज़ें जिनसे कि हम कोई चीज़ें दूसरी बना सकते हैं, जिनसे किसी का निर्माण हो सकता है, वो हमारे मटेरियल नाउन्स कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में गोल्ड, मिल्क, प्लास्टिक, आयरन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सोने से बहुत सारे दूसरे आभूषण बनते हैं। मिल्क से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, स्वीट्स बनाते हैं, कर्ड, दही बनाते हैं, वे मट्ठा बनाते हैं, और भी सारी चीज़ें बनती हैं। प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। इसी तरह आयरन वही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मटेरियल हम देखते हैं और जिनसे दूसरी चीज़ों को बनाया जाता है। डियर स्टूडेंट, इसी में अगर हम बात करते हैं तो आगे इन्हीं 5 कैटेगरीज को, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको सबको केवल और केवल 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, 2 काइंड्स बना लेते हैं। उन सबको ख़त्म करने के बाद 2 काइंड्स बना लेते हैं। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन इसको कह सकते हैं। तो होता है क्या है, उनमें क्या क्या होता है, जैसे फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, आगे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर 2 मोर कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर लेंगे। पहली कैटेगरीज हम कंक्रीट नाउन्स की करेंगे, दूसरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की करेंगे। कंक्रीट नाउन में क्या होगा, कंक्रीट नाउन्स कंसिस्ट कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन, यानी कि हमें अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं। सारे चारों नाउन, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़कर चारों एक ही में लिखेंगे। अगर कहीं पर पूछा जाता है कि यहाँ पर जो नाउन दिए गए हैं उनमें से आपको कंक्रीट नाउन निकालने हैं, तो आप कंक्रीट नाउन में सारे निकाल लेंगे। प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो, मटेरियल नाउन हो और कलेक्टिव नाउन हो, इन चारों को इसी में रख देंगे। सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट को वहाँ नहीं रखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट के लिए एक सेपरेट कॉलम है, तो एब्स्ट्रैक्ट का एब्स्ट्रैक्ट में ही रखेंगे। जैसे कि देखिए, हमने बॉय रख दिया, ये कॉमन नाउन का था, इसी में रख लिया। राजू प्रॉपर नाउन था लेकिन हमने यही राइट कर लिया। आयरन मटेरियल नाउन है लेकिन हमने कंक्रीट में ही राइट किया है। क्लास कलेक्टिव नाउन है लेकिन हमने इसी में राइट किया है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में केवल एयर, ऑनेस्टी, डेथ, वर्थ, यानी कि जो चीज़ें हम देख नहीं सकते, जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते, वो चीज़ें केवल यहाँ आएंगी। एक्सरसाइज 1, गिव एट लीस्ट 5 नेम्स गिवन इन कॉमन टू पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स। नीचे दिए हुए कॉमन नाउन्स के 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। सबसे पहले में कॉमन पर्सन लिखना है, दूसरे में कॉमन प्लेस लिखना है, तीसरे में कॉमन थिंग्स लिखनी है। सारी चीज़ें 5-5 लिखनी है। तो कॉमन पर्सन में हम राइट कर ले रहे हैं बॉय, गर्ल, मैन, वुमन। ये 5th में किसी ने राइट किया है प्राइम मिनिस्टर, ये इसमें नहीं आएगा। इसकी जगह हम डॉक्टर या इंजीनियर राइट कर लें। डॉक्टर या इंजीनियर कुछ भी राइट कर सकते हैं, वो कॉमन में पर्सन आ जाएगा आपका। अच्छा, अब हम बात करते हैं कॉमन प्लेसेस। तो कॉमन प्लेसेस कौन से आएंगे? कॉमन प्लेसेस सिटी, विलेज, बिल्डिंग, स्कूल, कंट्री, ये कॉमन प्लेसेस हो गए। ठीक है, यहाँ टेम्पल भी लिखा जा सकता है, मास्क लिखा जा सकता है, स्टेशन लिखा जा सकता है, कुछ भी आप राइट कर सकते हैं। कॉमन नेम गिवन टू अ थिंग, किसी वस्तु के लिए कोई चीज़ लिखना है, तो बुक हो गए, फ्लावर, चेयर, टेबल, फैन। इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन 5 मांग रहे हैं तो हमने यहाँ पर 5 राइट कर ली हैं। एक्सरसाइज 2, गिव एट लीस्ट 5 स्पेशल नेम्स टू पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स एंड राइट देम इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स। अभी हमने ऊपर कॉमन चीज़ें लिखी थी, लेकिन यहाँ पर हमें स्पेशल कुछ खास चीज़ें, खास व्यक्ति, खास स्थानों के बारे में बताना है। 5-5 राइट करने हैं। तो सबसे पहले हम नंबर 1 सबसे फर्स्ट वाला ले लेते हैं इस कॉलम में। तो यहाँ पर सबसे पहले तनु, गुंजन, स्वाति, कामनी, आयुषी, इस तरह से गर्ल्स के नेम लिख दिए हैं, लेकिन हम बॉयज़, गर्ल्स सबको मिला के राइट कर सकते हैं। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ पर राइट किया था वो वहाँ नहीं आना था। अगर यहाँ पर हम राइट करना चाहेंगे तो वो स्पेशल कैटेगरी में प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आएगा। दूसरा है प्लेसेस में इन्होंने लिखा है ताजमहल, रेड फोर्ट, जापान, इंडिया, दिल्ली। इनके अलावा आप बरेली,
लखनऊ, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। आप कोणार्क टेम्पल लिख सकते हो। अब आता है हमारा स्पेशल नेम्स गिवन टू अ थिंग। थिंग कौन कौन सी यहाँ पर राइट किया है बच्चे ने? रामायण, पार्कर पेन, गंगा, द बाइबल, अशोका पिलर, ये सब हमारे स्पेशल नेम्स हैं, यानी कि प्रॉपर नाउन हैं। एक्सरसाइज 3, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर वर्ड दिए हैं क्रू, ट्रूप, हर्ड, बंच, फ्लीट, टीम, स्पेक्टेटर, स्वाम, फ्लॉक, शोल, बुके, ऑडियंस, क्राउड, असेंबली, मॉब। तो यहाँ पर हमें जो नीचे सेंटेंसेस दिए हैं इनमें राइट करना है। अ कलेक्टिव नाउन यूज्ड फॉर नंबर ऑफ द बीज इज स्वार्म। सेकेंड नंबर, हर्ड इज द वर्ड यूज्ड फॉर नंबर ऑफ अ कैटल्स। कैटल्स जान। अ कलेक्शन ऑफ फिश इज कॉल्ड शोल। शोल भी कहते हैं, स्कूल भी कहते हैं। तो ये फिशों की जो फिश जो होती हैं, मछलियाँ, उनके कलेक्शन के ग्रुप को शोल कहा जाता है। बुके इज़ द कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। फूलों के ग्रुप को क्या कहते हैं, समूह को क्या कहते हैं? तो वो होता है बुके। वंच मीन्स ए कलेक्शन ऑफ ग्रेप्स, बनानाज और कीज। ग्रेप्स अंगूर, केले या चाबियाँ के गुच्छे जो होते हैं वो बंच कहलाते हैं। When a number of people are listening to a lecture, we give them a collective name. अगर कोई लोग हैं जो हमारी बात को सुन रहे हैं इकट्ठे होकर बहुत सारे, तो वो ऑडियंस कहलाते हैं। Assembly is the number of people gathered at the place for the common purpose. किसी उद्देश्य के लिए लोगों का जमावड़ा जो होता है वो असेंबली कहलाता है। मॉब इज द नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड एट अ प्लेस फॉर सम डिस्ट्रैक्टिव पर्पज। कुछ उल्टा सीधा घटित हो जाए उसके लिए एकदम से अचानक से लोग आकर इकट्ठे हो जाएं। हिंदी में उसे भीड़ कहते हैं, इंग्लिश में उसे मॉब कहते हैं। स्पेक्टेटर्स आर वॉचिंग अ मैच। जो देखने वाले होते हैं, जो किसी चीज़ को इकट्ठे होकर देख रहे हैं, तो वो सब स्पेक्टेटर्स होते हैं। ऑडियंस और स्पेक्टेटर्स में क्या होता है? ऑडियंस होता है सुनने वाले, और कोई प्रदर्शन चल रहा है उसे देखा भी जा रहा है, सुना भी जा रहा है, तो फिर वो हमारा जो है स्पेक्टेटर्स कहलाते हैं। अ नंबर ऑफ पीपल कलेक्टिव एट द प्लेस विदाउट स्पेसिफिक पर्पज आर कॉल्ड। बिना मतलब के कुछ लगाए पड़े जमावड़ा, तो ऐसे लोगों के समूह को भीड़ कहा जाता है, इंग्लिश में क्राउड कहते हैं। ए नंबर ऑफ हॉर्सेस योग्ड, ए नंबर ऑफ हॉर्सेस योग्ड टुगेदर आर कॉल्ड टीम। घोड़ों के ग्रुप को टीम कहा जाता है। ए नंबर ऑफ सोल्जर्स मीन, बहुत सारे सैनिक अगर होते हैं तो ट्रूप होता है। ए नंबर ऑफ कार्स गोइंग ऑन अ स्ट्रीट आर कलेक्टिवली कॉल्ड। एक साथ कई कारें जा रही हों आगे पीछे, तो वो फ्लीट होता है। इज अ ग्रुप ऑफ शीप। अब फ्लॉक जो होता है वो शीप यानी कि भेड़ों का एक ग्रुप होता है। क्रू इज द नेम गिवन टू द नंबर ऑफ सेलर्स। क्रू क्या होता है? क्रू जो है जहाज चलाने वाले जो लोग होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में सेलर्स कहते हैं, उनके क्रू क्या होता है? जो लोग जहाज चलाते हैं या एरोप्लेन चलाते हैं, तो वो एक नहीं होते हैं, उनके ग्रुप में कई कई पायलट होते हैं, कई कई चलाने वाले होते हैं, तो उनको हम क्रू कहते हैं, उनके ग्रुप को क्रू कहते हैं। पायलट के ग्रुप को क्रू कहा जाता है, या जो जहाज में चलाने वाला पूरा कई ड्राइवर हैं उसको जहाज को चलाने वाले, उन सबको मिलाकर क्रू होता है। एक्सरसाइज 4, पिक आउट द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पेशेंस धैर्य, प्लेजर सुख, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, हैप्पीनेस खुशी, लव प्रेम, ट्रुथ सच्चाई, काइंडनेस दयालुता, विंड हवा, चाइल्डहुड बचपना, फीवर बुखार, डेथ मृत्यु, वॉइस आवाज़, टेम्पर गुस्सा, पंक्चुअलिटी नियमितता, ऑनेस्टी ईमानदारी। ये सारे वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमें नीचे फिल करना है सेंटेंसेस में। फर्स्ट सेंटेंस, माई फादर हैज़ अ ग्रेट लव फॉर मी। नंबर 2, आर यू सफरिंग फ्रॉम फीवर? ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। एवरीवन फियर्स
डेथ, ही नेवर लॉसेस हिज टेम्पर, टेम्पर को धैर्य भी कहते हैं, वो अपना कभी धैर्य ही नहीं खोता। द प्लेयर्स प्लेड विद कॉन्फिडेंस, एवरीबडी शुड हैव पेशेंस, हर किसी को पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, विदाउट हेल्थ देयर इज नो प्लेजर, द विंड एंड द सन हैड अ क्यूलर, एक बार हवा में और सूरज में झगड़ा हो गया था। चाइल्डहुड इज अ स्विफ्टली पासिंग ड्रीम, बचपन एक ऐसा स्वप्न है जो बहुत तेजी से उड़ जाता है, गुजर जाता है। काइंडनेस इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ मैन, दयालुता एक व्यक्ति का बहुत बड़ा गुण होता है, सबसे बड़ा गुण होता है। 13 एवरीबडी लव्स हैप्पीनेस एंड हेट्स पेन, हर किसी को खुशियाँ पसंद होती हैं, दुखों से हर किसी को नफरत होती है। सम सिंगर्स हैव अ स्वीट वॉइस, कुछ गायकों की बहुत ही बढ़िया आवाज़ होती है, बहुत मधुर आवाज़ होती है। पंक्चुअलिटी इज नेसेसरी फॉर एवरी मैन, हर किसी व्यक्ति के लिए नियमितता बहुत जरूरी होती है। एक्सरसाइज 5, चूज द राइट मटेरियल नाउन फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हमें मटेरियल नाउन को चूज करना है और नीचे दिए सेंटेंसेस में राइट करना है। शुगर चीनी, किले एक मिट्टी होती है, सिल्क रेशम होता है, पेपर आप जानते हैं कागज होता है, वुड लकड़ी, वूल ऊन, कॉटन रुई, चाइना किले, चाइना किले होती है, वहाँ की भी एक तरह की मिट्टी होती है जिससे हम कप वगैरह देखते हैं, क्रैकरीज जो सामान होता है, सिल्वर चांदी, मिल्क दूध, गोल्ड सोना। बुक्स आर मेड ऑफ पेपर। नंबर 2, वुड इज यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आती है। कॉटन इज यूज्ड इन मेकिंग क्लॉथ्स, कपड़े बनाने के काम रुई आती है। आवर क्रॉकरी इज मेड ऑफ किले, हमारी क्रॉकरी किसकी बनी होती है? किले की। शुगर इज यूज्ड इन मेकिंग स्वीट्स, मिठाइयाँ बनाने के लिए चीनी का इस्तेमाल होता है। मिल्क इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग स्वीट्स, दूध भी ज़रूरत पड़ती है मिठाइयाँ बनाने में। चाइना किले मेड ऑफ किले, यहाँ समझ में नहीं आ रहा सेंटेंस क्या था, छिपा हुआ है, तो चाइना किले यहाँ फिल कर लेंगे फिलहाल। 8 नंबर, गोल्ड इज कॉस्टलियर देन सिल्वर, सोना चांदी से ज़्यादा महंगा होता है। 9 नंबर, सम पीपल बियर्स क्लॉथ्स मेड ऑफ सिल्क, कुछ लोग सिल्क का बना हुआ कपड़े पहनते हैं रेशम के। वूल इज यूज्ड इन मेकिंग पुलोवर एंड ब्लैंकेट्स, पुलोवर का मतलब होता है स्वेटर और ब्लैंकेट्स कंबल, ऊन के स्वेटर और कंबल बनाए जाते हैं। एक्सरसाइज 6 मिससेलेनियस, इसमें सभी काइंड के नाउन्स हैं। क्या करना है? मिली जुली एक्सरसाइज है। पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सबसे पहले तो हमें नाउन को फाइंड करना है कि कौन कौन से नाउन हैं नीचे दिए हुए वाक्यों में, एंड राइट इट्स काइंड, और वो नाउन जो निकाल रहे हैं उसका काइंड भी हमें लिखना है। तो सबसे पहले शुगर है, फर्स्ट सेंटेंस में शुगर मटेरियल नाउन होता है। अब शॉर्ट में लिख देंगे, इतने लिखने में समय लगेगा वरना। दूसरा इसी में हाउस है, फर्स्ट सेंटेंस में हाउस कॉमन नाउन है। सेकेंड सेंटेंस, आई हैव ए बंच ऑफ स्वीट ग्रेप्स, बंच ये क्या है? ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। दूसरा स्वीट ग्रेप्स, मीठे अंगूर, तो यहाँ स्वीट नाउन नहीं है, यहाँ पर स्वीट दिया गया है डिस्क्राइबिंग यानी कि एडजेक्टिव के रूप में, लेकिन ग्रेप्स नाउन है तो ये कॉमन नाउन हो गया। थर्ड सेंटेंस, सम बॉयज वर रनिंग ऑन द रोड, बॉयज दिस इज कॉमन नाउन, और रोड दिस इज ऑल्सो कॉमन नाउन। फोर्थ नंबर, मुंबई इज अ सिटी ऑफ फिल्म एक्टर्स, मुंबई ये प्रॉपर नाउन है, सिटी कॉमन नाउन है, और फिल्म एक्टर्स ये भी कॉमन नाउन है। फाइव नंबर, आइडलनेस इज कर्स, आइडलनेस और कर्स दोनों नाउन हैं, लेकिन दोनों
एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 8 नंबर, पीकॉक्स डांस इन द फॉरेस्ट। पीकॉक्स कॉमन नाउन है और फॉरेस्ट भी कॉमन है। द गंगा इज अ होली रिवर ऑफ द हिंदूज। द गंगा और हिंदूज ये दोनों जो हैं प्रॉपर नाउन हैं और रिवर ये कॉमन नाउन है। पीकॉक डांस इन द फॉरेस्ट, शायद ये दोबारा से सेंटेंस हो रहा है, कोई बात नहीं, देख लेंगे इसको। पीकॉक्स कॉमन नाउन है और फॉरेस्ट भी कॉमन नाउन है। कैन यू सी ईयर, यहाँ ईयर नाउन है लेकिन ये किस तरह का है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द पुलिस फायर टू कंट्रोल द क्राउड। पुलिस और क्राउड दोनों ही नाउन है और दोनों ही नाउन कलेक्टिव नाउन है। एक्सरसाइज 7, पिक आउट नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट इट्स काइंड, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। जैसा कि हमने फर्दर क्लासिफिकेशन में देखे थे कि 5 नाउन जो 5 नाउन होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, इन सभी को अब बाद में 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक कंक्रीट नाउन जिन्हें हम देख सकते हैं और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो अलग रखना है। कंक्रीट नाउन में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन सब आ जाएंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले सेंटेंसेस में दिया है फर्नीचर, द फर्नीचर ऑफ माई रूम इज मेड ऑफ स्टील। फर्नीचर, रूम, स्टील, ये तीनों चीजें हमारे कंक्रीट नाउन में आएंगी। वी मस्ट फॉलो द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। जजमेंट, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कोर्ट तो हम देख सकते हैं ये कंक्रीट नाउन। 3 नंबर है, अ हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहां पर हर्ड ऑफ कैटल और फील्ड ये दोनों ही हमारे कंक्रीट नाउन हैं। चाइल्डहुड इज द मोस्ट प्लेजिंग स्टेज। तो यहां चाइल्डहुड और स्टेज दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। द ज्यूरी इज हियरिंग योर केस। ज्यूरी क्या होता है, ये जजों का एक पैनल होता है, तो वो तो हम देख सकते हैं ना, वहाँ पर पैनल जो बैठे हैं वो दिख रहे हैं हमको। ज्यूरी जो होता है वो हमारा कंक्रीट नाउन हो गया, लेकिन केस जो है मामला, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। 6 नंबर सेंटेंस, दिस क्लास इज वेरी नॉइजी। क्लास कंक्रीट नाउन। नोबडी लाइक्स टू फेस डेथ। नोबडी ये जो होता है हमारा नोबडी लाइक्स टू फेस डेथ। तो यहां पर नाउन जो है, एक तो नोबडी है, ये हमारा कंक्रीट नाउन हो गया, लेकिन डेथ ये जो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। पॉवर्टी इज अ कर्स। गरीबी एक श्राप, बद्दुआ या अभिशाप है। पॉवर्टी और कर्स दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। विक्रमादित्य वॉज द जस्ट किंग। विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। तो विक्रमादित्य और किंग दोनों ही कंक्रीट नाउन हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अर्थ, द सन दोनों ही कंक्रीट नाउन हैं। अ ब्लैक स्मिथ वर्क्स विद आयरन दोनों ही कंक्रीट नाउन हैं। अ फॉक्स सॉ सम बंचेस ऑफ ग्रेप्स। फॉक्स, ग्रेप्स, बंचेस ये सारे के सारे कंक्रीट नाउन हैं। द पेशेंट इज वरीड ऑफ हिज सिकनेस। पेशेंट, ये पेशेंट को हम देख सकते हैं
तो ये हमारा कंक्रीट नाउन हो गया। और सिकनेस बीमारी होती है जो किसी को नहीं दिखती, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब आता है हमारा 14 सेंटेंस। कबीर वॉज ए ग्रेट रिफॉर्मर। कबीर और रिफॉर्मर दोनों ही हमारे कंक्रीट नाउन हैं। विजडम इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। विजडम जो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। गिफ्ट और गॉड दोनों ही कंक्रीट नाउन होते हैं। गॉड को कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों ही मान लिया जाता है। एक्सरसाइज 8, टिक द करेक्ट ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सही पर हमें टिक करना है। नंबर 1, विच काइंड ऑफ नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। तो हमेशा ही प्रॉपर नाउन को ही कैपिटल लेटर से हम स्टार्ट करते हैं, तो हमें प्रॉपर नाउन को टिक करना है। द नेम गिवन टू द मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच अदर थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड। किसी चीज़ का नाम पदार्थ का, किसी वस्तु का हो जिससे दूसरी चीज़ें तैयार होती हों, वो कौन सा नाउन होता है, तो वो मटेरियल नाउन होता है। सेंटेंस 3, देयर वॉज ए ह्यूज क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज। इन द अबव सेंटेंस द नाउन इज। ऊपर सेंटेंस जो दिया है इसमें नाउन कौन सा है, तो इसमें क्राउड भी नाउन है, स्टूडेंट्स भी नाउन है, कॉलेज भी नाउन है। इसका मतलब हमें टिक करना है ऑल ऑफ दीज पर, सभी नाउन हैं। सम पीपल लाइक्स टू बियर क्लॉथ्स मेड ऑफ। कुछ लोगों को कपड़े पहनना पसंद होते हैं, किसके, पेपर के, सिल्वर चांदी के, सिल्क के, वुड के। सिल्क के होते हैं ना, रेशम के, बाकी कौन पहनेगा कागज़ के या चांदी के या लकड़ी के। बुके इज द कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। इन द सेंटेंस बुके इज। बुके किस तरह का नाउन है, तो बुके एक कलेक्टिव नाउन है, फूलों का गुलदस्ता या फूलों का गुच्छा, तो ये कलेक्टिव नाउन हो जाता है। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। और पिछले चैप्टर्स को देखने के लिए वी हैव टू क्लिक ऑन द लिंक्स what are given in description. Have a nice day. Thank you.